अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवन न्यूज की हेडलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अंजुम। कोहाट इंडस हाईवे पर पुलिस की अहम कार्रवाई। पुलिस ने बड़ी तादाद में असला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। डीपीओ जावेद इकबाल ने बताया कि एसएचओ थाना मोहम्मद रियाज शहीद फयाज खान और इनकी पुलिस टीम ने हथियारों से भरी गाड़ी कब्जे में ले ली। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में बैनुल अजलाई असला स्मगलर हथियारों से भरी गाड़ी समेत पकड़ा गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट चुट्ठा का दरबार हजरत सखी सरवर का सरप्राइज विजिट। दरबार की सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लेते हुए इमारत के रंगो रोगन को चेक किया। जायरीन की सहूलत के लिए दरबार की जानिब लगाए गए साइन बोर्ड को भी चेक किया। मुजफ्फरगढ़ थाना खानगढ़ की हदूद में जवारी सरगर्म, जगह जगह जुए के अड्डे कायम, भारी रकम में जुआ लगने लगा। पुलिस खामोश, जगह जगह बिलियर्ड पर हजारों रुपए के टोकन खेले जाते हैं। नौजवान नस्ल जुए और नशे में बर्बादियों की तरफ रवां दवा। उकाड़ा बी डिवीजन की हदूद में चांद मैरिज हॉल के करीब डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी, फरार होते डाकू अवाम के हाथ चढ़ गए। अवाम ने चतरोल करके पुलिस के हवाले कर दिया। डेरा मुराद जमाली में 10 जनवरी को पीडीएम की जानिब से होने वाले जलसे के हवाले से कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद, डीआईजी नसीराबाद ने अल्लाह वाले चौक पर होने वाले जलसागाह के लिए जगह का मुआयना किया। मंडी बहाउद्दीन ज़िले पुलिस ने साल 2020 के दौरान संगीन जराइम में मुलविस 15 डकैत गैंग के मुल्ज़मान से कई करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद करके इनके मालकान के हवाले कर दिया। खैरपुर के करीब परियालू के मोहल्ला झुग्गी में शोहर ने अपनी नौजवान बीवी को सियाहकारी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने नाश को अपनी तहवील में ले लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद नाश व रसा के हवाले, जबकि मुलजिम गिरफ्तार न हो सका है। मानसेरा लारी अड्डा गैस लीकेज, दम घुटने से एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक। मरने वालों का ताल्लुक तहसील ओगी करोड़ी गांव से था। मोहम्मद अफजल और इसकी बीवी और वालदा समेत बच्चे फौत हो गए। रहीम यार खां भाई जलाद बन गए, अपनी अदालत लगाकर हकीकी भाई को जंजीरों में जकड़ दिया। मुकदमा में बरी होने की रंजिश पर अब अदालत लगा ली। मुल्जमान 20 रोज तक अपने ही भाई को जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद करते रहे। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। यह मिसाइल 40 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। DGISPR इस शानदार कामयाबी पर सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जावेद कमर बाजवा ने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को मुबारकबाद दी। डेरा गाजी खान डीजी सीमेंट कंपनी से 10 साल का आमदन खर्च का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। वजीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल वजीर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और मुतालिका कानून के तहत कोई भी इदारा 2% आमदन मुतालिका इलाके की फलाह बहबूद पर खर्च करने का पाबंद होता। अवान तिजारत और सनत डेरा गाजी खान के वफद की कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद से मुलाकात में इंडस्ट्रियल एस्टेट और चैम्बर ऑफिस के लिए कता अराजी की अलाइनमेंट के हवाले से बातचीत की गई। डेरा गाजी खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का डेरा गाजी खान में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और बल्दियाती इंतखाबात के बारे में दीगर ओहदेदारों से मशवरे भी किए गए। इस मौके पर ज़िला सदर लेबर विंग आमिर महमूद ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। मच में 11 अफराद की शहादत के खिलाफ डेरा गाजी खान में धरना जारी। धरने में वो कला बिरादरी के अलावा सियासी और समाजी शख्सियात ने हिस्सा लिया। हुकूमत ने मतरूका और मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल न आने वाली सरकारी अराजी को नीलाम करने का फैसला किया है।
جس کے لیے ڈویژنل سطح پر سرکاری رقبے کی نشاندہی کے لیے کمشنرز کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ کمشنر کی زیر صدارت ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مظفر گڑھ اور لیا کے ڈپٹی کمشنرز، دونوں اضلاع کے اکاؤنٹس افیسرز اور محکمہ انہار افیسران شریک ہوئے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں ضلع انتظامیہ کی زیر نگرانی 11 جنوری 2021 سے 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر پشاور محمد علی اصغر کی زیر صدارت انسداد پولیو کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر پشاور کو انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تفصیل سے بریفنگ دی گئی۔